अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंसान हमेशा अपनी आसानी की कोशिश में लगा रहता है। हमारे पास जब ऐसे नंबर्स आते हैं कैलकुलेशंस के दौरान जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं या जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो हमें उनको सॉल्व करते वक्त या उनकी कैलकुलेशंस के दौरान दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक प्रॉब्लम ये आती है कि उन नंबर्स को इजीली रीड नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो नंबर्स हमने लिखे हैं 64000000, आगे 7 जीरोज हैं और नीचे दूसरा नंबर है 0.0, इसके आगे कुछ जीरोज हैं, फिर आगे 672 है। इन नंबर्स को हम इजीली रीड नहीं कर सकते, जैसा कि ये 64 मिलियन है, 64 बिलियन है, या नीचे खासतौर पे जो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है उसको रीड करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा इशू ये आता है कि जब हम इनको इक्वेशंस डिराइव करते वक्त या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इन नंबर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, तो अगर एक भी ज़ीरो मिस हो जाए या दो ज़ीरोज़ मिस हो जाए तो आपके सारा के सारा आंसर गलत हो सकता है। तो इन दो इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। Method of writing a number in power of 10 multiplied by a number between 1 to 10। इसके अंदर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए। पहला क्या है, पावर ऑफ 10। जब इस नंबर को, किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक 10 की पावर आती है, मल्टीप्लाइड बाय, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है अ नंबर बिटवीन 1 to 10, किसी ऐसे नंबर से जो 1 और 10 के दरमियान हो, 1 से छोटा ना हो और 10 से बड़ा ना हो। अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स दिए हैं। इसके दो केसेस बनते हैं, एक तो ये कि जिसके अंदर पॉइंट मौजूद ना हो और दूसरा जिसके अंदर पहले से पॉइंट मौजूद हो। अभी हम पहले वाले को देख लेते हैं, 34000000। जब किसी नंबर के साथ पॉइंट नहीं दिया गया होता तो हम अज्यूम करते हैं कि उसका डेसिमल पॉइंट उसके एंड पे है, जैसा कि यहाँ पे। तो हमने क्या करना होता है इस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कि जहाँ पर भी किस नंबर में डेसिमल पॉइंट जहां भी मौजूद हो उसको हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं लिखूं साइंटिफिक नोटेशन में तो ये क्या हो जाएगा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अभी हमने काउंट करना है। सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आना है। तो पॉइंट यहाँ बिल्कुल एंड में था, उसको हमने यहाँ से शिफ्ट किया 3 के बाद। जब हमने इसको 3 के बाद शिफ्ट कर दिया तो ये 3.4 बन गया। अब हमने काउंट करना है कि कितने डिजिट्स इन दोनों के दरमियान आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट्स का डिफरेंस आया, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ तक लेके जाने के दरमियान जो डिजिट्स थे वो 8 डिजिट्स थे। तो हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 लिखा। इस मेथड से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जीरो थे वो आपके कम हो गए हैं। तो अभी इसको आप दोबारा डेफिनेशन से मैच करते हैं। देखें, इन पावर ऑफ 10, ये आपके पास पावर ऑफ 10 आ गई, मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, नंबर बिटवीन 1 to 10। ये नंबर है साथ ऐसा जो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। देखें ये 3.4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 की पावर 8 हमने साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखिए ये नंबर 34 आगे 7 जीरो से काफी बड़ा नंबर बनता है, तो हमने इसको छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 3.4 बहुत छोटा नंबर है जो कि 3 और 4 के दरमियान है। तो इस नंबर को हम चेंज तो नहीं कर सकते, ये बड़ा नंबर था, हमने इसको 3.4 लिखा है, इसलिए हमें साथ 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करनी पड़ी ताकि ये नंबर को, उसकी वैल्यू को बैलेंस कर सके। तो आप देख सकते हैं आपके इस नंबर को पढ़ना भी आसान हो गया, हम इजीली पढ़ सकते हैं 3.4 इंटू 10 की पावर 8। और जो दूसरा मसला था कि अगर हम इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस में तो गलती का चांस भी कम हो गया। दूसरा केस हमारे पास होता है कि जिसमें हमारे पास पॉइंट पहले से मौजूद हो। ये छोटे नंबर की हमने एक एग्जांपल ली है। तो अब देखिए इस पॉइंट को भी हमने कहाँ शिफ्ट करना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1.6। अब देखिए हमने पॉइंट को यहां से शिफ्ट किया यहाँ पे 1 के बाद, तो हम काउंट करेंगे कि दरमियान में कितने डिजिट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर -9। यहाँ पे हमने -9 लिखा। इसके रीजन क्या है कि ये बहुत छोटा नंबर है,
ये नंबर 0 से भी 1 से बहुत छोटा है, यानी कि 0 के बिल्कुल करीब है, तो हमने इसको 1.6 लिखा है, जो कि 1 से बड़ा नंबर है, यानी कि हमने एक छोटे नंबर को बड़ा नंबर लिखा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने पावर के साथ माइनस लगाया है। माइनस का मतलब क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि 1.6 को हम 10 की पावर 9 से डिवाइड ही कर रहे हैं। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली ये पावर इसके साथ 10 की पावर इससे डिवाइड होगी, तो वापस इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब हमें जीरोस बहुत ज्यादा आ रहे हो। जैसे कि हम देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे थे। अगर आप इसको इस तरह के नंबर में यूज करेंगे, जैसे कि एक नंबर लिया 62758 तो इसका पॉइंट कहाँ पे था, बिल्कुल एंड पे। जब उस पॉइंट को हम पहले नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो पहला नॉन जीरो जीरो के अलावा डिजिट बनता है वो 6 बन रहे हैं हम, तो 6 के बाद लेकर आए तो हमें साथ 10 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये नंबर इजी था, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट भी आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया और 10 की पावर -5 भी आ गया, तो ये नंबर मजीद कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसलिए हमने इसको सिंपल नंबर्स के अंदर, होल नंबर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसको ऐसे नंबर्स के इस्तेमाल करना होता है जहाँ पे जीरो बहुत ज्यादा आ रहे हो